हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। चलिए हम अपनी वर्कबुक को आगे बढ़ाते हैं। आज है इकाई 14 वृत्त की स्पर्श रेखाएं। इसका थोड़ा सा परिचय ले लेते हैं। इसमें बच्चों एक चित्र दिया हुआ है, आपको पहिए की तरह दिख रहा है। ये वृत्त है और ये लाइन है, ठीक है। और ये इसमें एक लाइन जो है इसमें टच हो रही है। तो देखिएगा ज़रा, वृत्त को जहाँ पर भी ये रेखा टच करती है वह आपका स्पर्श बिंदु कहलाता है। यह आपकी स्पर्श रेखा कहलाती है और यह क्या हो गया, आपका वृत्त हो जाता है। तो इन्होंने हमको और भी चीज़ें बताई हैं। इसमें थोड़ा नीचे देखते हैं आकर के। इसमें कुछ रेखाएं गई हैं। देखिए कुछ किरणें इस तरीके से रेखा बनी हुई हैं, कुछ इस तरफ बनी है, कुछ इस तरफ बनी हुई हैं, और इसमें केवल एक ऐसी है जो नीचे है। तो ये जो नीचे एक रेखा है इसे टच करती हुई वो क्या है, स्पर्श बिंदु, जो कि स्पर्श रेखा वृत्त को केवल एक बिंदु पर स्पर्श करती है, ठीक है। और जो ये बाकी रेखाएं हैं इसको क्रॉस कर रही हैं अंदर से। देखिए अधिकतर दो जगह क्रॉस कर रही हैं, ठीक है। ये देखिए आर पार हो रही हैं एक तरीके से। तो ये कौन सी हो जाएंगी, ये रेखाएं हो जाएंगी आपकी छेदक रेखा, जो दो भिन्न बिंदुओं पर प्रच्छेद करती हैं। ये आपकी छेदक रेखा कहलाती हैं। आगे बढ़ते हैं। यहाँ दिया है क्वेश्चन नंबर 1। पार्श्व चित्र में, यानी जो चित्र दिख रहा है आपको, वृत्त का केंद्र O और त्रिज्या कैसी है, R है। यदि P समांतर रेखाओं के समूह की किसी रेखा के केंद्र O से दूरी हो तो, यहाँ देखिएगा समांतर रेखाएं कुछ खींची हुई हैं, यहाँ M, L, T है ना। तो इनकी दूरी कितनी दी है, यहाँ पर इन्होंने P दी हुई है। इनका कहना है यदि P इज ग्रेटर देन R, यानी ये जो P है केंद्र से समांतर रेखा की दूरी, अगर ये अधिक हो किससे, त्रिज्या से, तो क्या होगा, रेखा वृत्त को प्रच्छेद नहीं करती है। ये जो रेखा है ये वाली, इसको क्या करेगी, प्रच्छेद नहीं करेगी इसकी तरह, जैसे टी कर रही है ना दो जगह से, है ना। तो ये इसको प्रच्छेद नहीं करेगी, ठीक है। ये दूर है इससे। आगे देखते हैं। अगर P बराबर R के हो जाए, यानी ये दोनों ही इक्वल हो जाए, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगी रेखा, यानी L की जगह पर। तो क्या हो जाएगी, ये स्पर्श रेखा हो जाएगी, ठीक है। वृत्त की स्पर्श रेखा होती है। और यदि P इज लेस देन R हो जाए तो क्या हो जाएगा, तो रेखा वृत्त की क्या हो जाएगी, छेदक रेखा हो जाएगी, यानी कि ये छोटा हो जाएगा, यानी इस जगह जहाँ पर ये टी लाइन है यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या करेगा, 2 पॉइंट पर इसको वृत्त को छेद देगा, तो ये छेदक रेखा आपकी हो जाएगी। सेकंड एक देखिए क्या दिया है प्रश्न। चित्र में O वृत्त का केंद्र है, ये देखिएगा R वृत्त की त्रिज्या है, स्मॉल r, ठीक है। वृत्त पर कुछ रेखाखंड खींचे गए हैं। यहाँ पर कुछ रेखाखंड हमको दिख रहे हैं आड़े तिरछे। तो कह रहे हैं ज्ञात कीजिए क्या। नंबर 1, छेदक रेखाएं। छेदक रेखाएं कौन सी होंगी, हमें पता है, जो वृत्त को दो जगह से क्रॉस कर रही होंगी। देखिएगा बी ई, कहाँ है बी और ई, ये देखिए एक यहाँ पर कट कर रहा है इसको, ये एक यहाँ पर। आगे देखिए एफ डी, एफ और डी, यह भी देखिए दो जगह कट कर रहा है इसको, ठीक है। तो ये आपकी छेदक रेखाएं हो गई। स्पर्श रेखाएं कौन कौन सी हो गई, देखिएगा ए एफ, यानी कि यह केवल एक जगह टच कर रही है वृत्त को, ओके। और ए सी, यह भी आपको बी पॉइंट पे टच कर रही है। आगे देखिए सी ई कहाँ है, सी ये रहा और ई ये रहा, यानी यह भी आपकी स्पर्श रेखा है, एक बिंदु पर डी पर टच कर रही है। आगे व्यास क्या हो गया, व्यास बी एच, यानी कि ये आपका व्यास हो गया, यानी केंद्र से गई हुई जीवा, ये आपका व्यास हो गया। आगे देखिए स्पर्श बिंदु कौन कौन से हैं, स्पर्श बिंदु जो इसको सिर्फ एक जगह टच कर रहे हैं, देखिएगा जरा डी, बी और जी, ठीक है। आगे जीवा कौन सी हो गई, आईडी, आईडी का मतलब ये और ये एक जीवा हो गई। दूसरी कौन सी हो गई, बीडी हो गई, एक ये जीवा हो गई। और तीसरी जीवा कौन सी हो जाएगी, बीएच हो जाएगी। क्यों, क्योंकि ये केंद्र से जाने वाली जीवा है, जो कि सबसे बड़ी होती है, कौन सी, व्यास। तो ये आपकी बीएच, यह भी आपकी एक जीवा हो जाती है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया है, रिक्त स्थानों को भरिए। वृत्त को दो भिन्न बिंदुओं पर प्रच्छेद करने वाली रेखा को क्या कहते हैं, हम छेदक रेखा कहते हैं। वह रेखा जो वृत्त को एक ही बिंदु पर प्रच्छेद करती है उसे क्या कह देते हैं, हम स्पर्श रेखा कहते हैं। किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उस वृत्त के जिस बिंदु से होकर के जाती है उसे हम क्या कह देते हैं, उसे हम स्पर्श बिंदु कहते हैं। आगे देखते हैं। वृत्त और वृत्त की स्पर्श रेखा में उभयनिष्ठ होता है, क्या होता है, स्पर्श बिंदु। क्यों, क्योंकि वह देखिए वृत्त और वृत्त की जो स्पर्श रेखा है उसमें उभयनिष्ठ कौन हो जाएगा, बिंदु, ठीक है। आगे समांतर स्पर्श रेखाएं अनंत पर कोण बनाती हैं, कैसा, 0 अंश का कोण बनाती हैं। आगे देखते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है वृत्त के व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं कैसी होती हैं, समांतर होती हैं।
नेक्स्ट है किसी वृत्त पर किसी बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। बच्चों यहाँ पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। देखिएगा जरा, ये वृत्त बना हुआ है, कोई बाह्य बिंदु है तो यहाँ पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, एक जो बाहरी बिंदु होगा। एक वृत्त की स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं कितनी? अनंत हो सकती हैं। किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं उसकी त्रिज्या से बड़ी होती हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम। यहाँ पर देखिए एक चित्र दिख रहा है आपको, तो ये जो स्पर्श रेखा एक ये है, एक ये है, तो ये जो इसकी त्रिज्या है इससे क्या होगी? हमेशा बड़ी होगी। आगे देखते हैं, वृत्त की कोई भी स्पर्श रेखा वृत्त की त्रिज्या के साथ समकोण बनाती है। ठीक है, आगे एक वृत्त की समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं, कितनी हो सकती हैं? दो हो सकती हैं। ये अभी अभी हमने दिखाया चित्र में स्पर्श रेखाएं। ठीक है, समांतर देखिएगा यहाँ इस तरीके से एक वृत्त की दो समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है। देखिए एक तो ये ऊपर से जाएगी और एक कहाँ से? ये देखिए यहाँ से जा सकती है, तो ये दो समांतर स्पर्श रेखाएं हो जाएंगी, दो से ज़्यादा नहीं होंगी। आगे, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे केवल एक बिंदु पर ही प्रच्छेद करती है। ठीक है, स्पर्श रेखा क्या करती है? एक बिंदु पर उसको प्रच्छेद करती है। जो स्पर्श रेखा जाएगी वो वृत्त को क्या करेगी? केवल एक ही बिंदु पर टच करेगी। आगे नंबर 4 देखते हैं, वह विकल्प प्रश्नों के सही विकल्प में सही का निशान लगाएं। एक वृत्त के व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं होती हैं। वृत्त के व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं, देखिए ये अभी अभी हमने बनाया, ये यही है। देखिए जरा, वृत्त का व्यास, ये देखिए वृत्त का व्यास क्या है? ये रहा, और इसके सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं ये हो गई। तो इन्होंने क्या, एक वृत्त से व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं होती हैं, कैसी होती हैं? समांतर होती हैं। किसी वृत्त पर किसी बाह्य बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं बच्चों? दो, ये हमने अभी अभी बताया। आगे देखते हैं, किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं होती हैं, कैसी होती हैं? समान होती हैं। ठीक है, उनकी जो लंबाई होती है वो कैसी होती है? समान होती है। ये अभी अभी बताया, बाह्य बिंदु से अगर हम कोई दो स्पर्श रेखाएं खींच दें किसी वृत्त पर तो उनकी जो दूरी होगी, उनकी जो लंबाई होगी वो कैसी होगी? बराबर होगी। ठीक है, समान होगी। वृत्त की कोई भी स्पर्श रेखा वृत्त की त्रिज्या के साथ कोण बनाती है, कितना? 90 अंश का। अभी बताया था ना, समकोण, यानी कि 90 अंश का कोण बनाएगी। आगे, यदि कोई रेखा वृत्त को केवल एक बिंदु पर स्पर्श करती है तो वह रेखा कहलाती है आपकी स्पर्श रेखा। आगे, वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रच्छेद करने वाली रेखा होगी कौन सी? छेदक रेखा होगी आपकी। नेक्स्ट है, दो प्रतिच्छेदी वृत्तों की उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या होगी। दो प्रतिच्छेदी वृत्तों की उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं, ये देखिए दो वृत्त है, प्रच्छेद कर रहे हैं एक दूसरे को, और उनकी जो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा होगी कितनी होगी? वह भी दो होंगी। ठीक है, आगे देखते हैं, किसी वृत्त की बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई समान होती है, ये बात बताई जा चुकी है। आगे देखते हैं, वृत्त के किसी बिंदु पर तथा उसके बाहर स्थित किसी बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं का संख्या का अनुपात कैसा होगा? 1:2 होगा। इसमें बच्चों एक चीज़ है, देखिएगा, कोई वृत्त है, उस वृत्त के एक तो वृत्त के किसी बिंदु से खींची गई रेखा यानी उसकी स्पर्श रेखा, और बाह्य बिंदु से उस पर खींची गई स्पर्श रेखाएं वो कैसी हो गई? ये देखिए दो हो गई, दो ही खींच सकते हैं ना। तो यहाँ पर किसी एक बिंदु से और किसी बाहर बिंदु से दो स्पर्श रेखाएं, तो क्या हो जाएगा? 1:2 का अनुपात हो जाएगा। आगे, यदि किसी वृत्त की जीवा की लंबाई वृत्त की त्रिज्या के बराबर हो तो जीवा द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण होगा, कितने का होगा? 60 अंश का होगा। देखिएगा जरा, किसी वृत्त की त्रिज्या की लंबाई, जैसे ये त्रिज्या हो गई केंद्र से और उसकी जीवा ये रही, अगर ये दोनों बराबर हो जाएं और इस जगह हम तीसरा इसको मिला दें तो क्या हो जाएगा? त्रिभुज हो जाएगा। और त्रिभुज में जब दो भुजाएं बराबर हो जाएंगी तो तीसरे यानी कि दोनों कोण कैसे हो जाएंगे? समान हो जाएंगे। और त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का मान कितना होता है? 180 अंश होता है। तो कितने कितने हो जाएंगे? ये 60 अंश की हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर केंद्र पर बनाया गया कोण कितना हो जाएगा? यह कोण भी आपका 60 अंश का हो जाएगा। आगे, 8 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त पर दो समांतर स्पर्श रेखाओं के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी? 8 सेंटीमीटर त्रिज्या है उसकी और दो समांतर स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं, दूरी कितनी हो जाएगी अगर त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है? तो देखिएगा जरा, एक वृत्त है, उस वृत्त की त्रिज्या कितनी है?
8 सेंटीमीटर, यानी इतना दूरी कितनी हो गई 8 सेंटीमीटर। तो इन्होंने कहा वृत्त पर खींची गई दो समांतर स्पर्श रेखाएं, उनके बीच की दूरी कितनी हो जाएगी। देखिए बच्चों, यहाँ पर अगर इतनी दूरी यानी कि त्रिज्या कितनी है 8 सेंटीमीटर है, तो बीच की दूरी कितनी होगी, जस्ट डबल हो जाएगी, यानी ये वाली भी 8 होगी, तो 8 और 8 कितना हो जाएगा 16 सेंटीमीटर हो जाएगा आपका। आगे बढ़ते हैं। यदि किसी वृत्त की दो समांतर स्पर्श रेखाओं के बीच की दूरी 12 सेंटीमीटर है तो वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी, आधी हो जाएगी उसकी, ठीक है, कितनी 6 सेंटीमीटर। आगे बढ़ते हैं। किसी बिंदु से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है, ये दिया है हमको, देखो 24 सेंटीमीटर। यदि P से केंद्र O की दूरी कितनी है 25 सेंटीमीटर है तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। देखिएगा जरा, ये त्रिभुज बन रहा है, यहाँ पर ये कर्ण हो गया, ये आधार हो गया जो हमें दिया है, और ये हमसे क्या पूछा है, ये इसका लंब पूछा है, यानी यहाँ पर त्रिज्या पूछी गई है। तो कितना हो जाएगा, हम निकाल देते हैं। OA स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, इसका स्क्वायर यानी 25 का स्क्वायर 625, और माइनस कर देते हैं, कर्ण के स्क्वायर से माइनस करेंगे, आधार का स्क्वायर कितना 24 का स्क्वायर 576, ये कितना हो गया 49 यानी 49 बचेगा। तो OA बराबर कितना हो जाएगा, 7 का स्क्वायर हो जाएगा 7 49 7 सेंटीमीटर। तो आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। वृत्त का केंद्र O है, बिंदु P से खींची गई दो स्पर्श रेखाएं PA और PB एक दूसरे से 30 अंश का कोण बनाती हैं। तो कह रहे हैं कोण POA का मान बताइए। तो चलिए सवाल को देख लेते हैं जरा। यहाँ देखिए, ये हमने वृत्त बनाया है, यहाँ पर बिंदु P ले लिया है और यहाँ O है, ये एक स्पर्श रेखा AP और ये BP, ठीक है। और इन्होंने क्या कहा है कि यहाँ पर जो कोण बना रहे हैं ये दोनों स्पर्श रेखाएं मिलकर के वो 30 अंश का बना रही हैं। और यहाँ पर देखिएगा जरा, स्पर्श रेखा से यहाँ पर जो केंद्र से कोण कितना बनेगा 90 अंश का बनेगा। और यह हमसे पूछा हुआ है, ओके, क्या कोण POA, कोण POA, ये वाला कोण हमसे पूछा जा रहा है। तो त्रिभुज AO और P में क्या हो जाएगा, देखो इनका योग कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा। तो 180 बराबर कर देते हैं कोण POA ये ले लिया जो कि हमें फाइंड करना है, और कोण OAP ये हमें पता है कितना 90 डिग्री हो गया। और इसका जो आधा है यानी कि इसको हम कितना मान लें, C मान लेते हैं, और है कितना ये 15 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। ये पूरा 30 है तो कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। रख देते हैं वैल्यू 180 बराबर कितना, कोण POA प्लस 90 प्लस 15, 90 और 15 कितना हो जाएगा 105 हो जाएगा। 180 यहाँ दिया हुआ, इसको इधर ले आते हैं, माइनस कर देते हैं। कोण PO और A इसकी वैल्यू कितनी आ गई 75 डिग्री, यानी यहाँ पर D ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे देखिए, किसी वृत्त के बाह्य बिंदु P से दो स्पर्श रेखाएं PA और PB खींची गई। यदि PA बराबर 6 सेंटीमीटर तो PB बराबर कितनी हो जाएगी, देखिएगा जरा, दो स्पर्श रेखाएं दोनों की लंबाई कैसी होगी, समान होती है। तो यदि PA बराबर 6 सेंटीमीटर है तो PB बराबर भी 6 सेंटीमीटर ही होगा, यानी इसका C ऑप्शन सही हो जाता है। आगे देखते हैं। यहाँ पर एक चित्र दिया हुआ है, केंद्र O है वृत्त का, एक बाहरी बिंदु A से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं, A से स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं, कौन कौन सी हैं देखिए जरा, AP एक ये रही और AQ एक ये रही ऊपर की ओर। इन्होंने कहा परस्पर लंब है ये, ओके। यदि स्पर्श रेखाओं की लंबाई 4 सेंटीमीटर है, यानी यह भी 4 सेंटीमीटर और यह भी 4 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या होगी, त्रिज्या कितनी होगी देखिएगा जरा, ये इस पर लंब है, ओके, ये इस पर लंब है तो कितना, यह भी 90 डिग्री, यह भी 90 डिग्री, यह भी 90 डिग्री और यह भी 90 डिग्री, यानी ये कैसा हो गया, ये स्क्वायर हो गया, ओके। तो यहाँ पर ये भुजा भी 4 सेंटीमीटर, तो ये भुजा भी 4 सेंटीमीटर, तो ये भी 4 सेंटीमीटर और ये भी 4 सेंटीमीटर, यानी वृत्त की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, यह भी आपकी 4 सेंटीमीटर हो जाएगी, यानी आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ये बच्चों आपका 195 नंबर पेज पर कंप्लीट हो जाता है आज का वर्कबुक। आज के लिए इतना ही, बाकी का नेक्स्ट में।